हेलो, मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूपी पुलिस टेस्ट सीरीज में नंबर 44 को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया है। देखिए, महाभारत के फारसी अनुवाद शीर्षक है। महाभारत के फारसी अनुवाद शीर्षक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रज़्मनामा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रज़्मनामा। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। इसमें देखिए, अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। देखिए दोस्तों, अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। अगर ऑप्शन में फैजी नहीं है तो आप बदायूनी मारेंगे, बदायूनी नहीं है तो नकीब खां मारेंगे। तीनों में से कोई एक रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो कौन था एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा? तो देखिए, अकबर था। कौन था? अकबर था। अब जान लेते हैं एलिजाबेथ प्रथम का कार्यकाल और अकबर का कार्यकाल, तो इससे पता चल जाएगा समकालीन थे। देखिए, एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल कब से कब था? 1558 से 1603 ईस्वी तक, तथा अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो देखिए, अकबर का शासनकाल कब तक था? 1605 ईस्वी तक। ठीक, तो ये समकालीन थे अकबर के। एलिजाबेथ प्रथम अकबर की समकालीन थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए बताइए, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब बताइए इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए बाबर खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी हुमायूं चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन डी जहांगीर बल्ख का युद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जहांगीर बल्ख का युद्ध। ये सुमेलित नहीं है। बाबर का युद्ध खानवा का है, खानवा से संबंधित है। हुमायूं का संबंध चौसा के युद्ध से है और अकबर का संबंध हल्दी घाटी के युद्ध से है। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। देखिए, बल्ख का युद्ध कब हुआ? 1646 से 1647 ईस्वी में, जो शाहजहां के काल में हुआ था, ना कि जहांगीर के समय हुआ था। बल्ख का युद्ध किसके समय हुआ था? शाहजहां के काल में, जहांगीर के समय में नहीं हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछ रहा है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत को। सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था। क्यों कहा जाता था ये जान लीजिए। देखिए, सूरत बंदरगाह से होकर हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए इसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहते थे। अब समझ आया क्यों कहते थे। प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। देखिए क्या दिया है। कथन कारण का प्रश्न है। कथन ए में दिया है वन नवीकरणीय संसाधन है। कारण आर दिया है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक, अब देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है। देखिए, कथन ए सही है, वन नवीकरणीय संसाधन है, ये भी सही है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, यह भी सही है। लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। समझे? अब देखिए, इसका थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं।
नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं, अतः वन नवीकरणीय संसाधन है। समझे? वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक, समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछ रहा है? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वन कटाई के। अब ये जान लीजिए थोड़ा चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। 1973 ईस्वी में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछ रहा है? राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, ऑप्शन बी वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षकों को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। देखिए राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को और वन्य जीव संरक्षकों को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछ रहा है? जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो बताइए जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण में जंगली गधों का अभयारण्य है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? देखिए ऑप्शन ए में डैश डैश है, यहाँ पर विंध्यन क्रम होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा विंध्यन क्रम। क्या होगा? विंध्यन क्रम होगा। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन बी में दिया है कुडप्पा क्रम, ऑप्शन सी में दिया है गोंडवाना क्रम, ऑप्शन डी में दिया है धारवाड़ क्रम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा धारवाड़ क्रम। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, धारवाड़ क्रम इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, ग्रेनाइट पट्टियां तथा प्लेट बनाए जाते हैं कहाँ बनाए जाते हैं? किस जिले में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ललितपुर में बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ललितपुर, महोबा एवं बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछ रहा है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल आर्द्रता और एवं तापक्रम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया है? जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। पहले क्या होगा? देखिए क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा? पहले बढ़ेंगे और फिर घटेंगे। ठीक ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खेत दिया है, एक तरफ खेती का नाम दिया है। चलिए बताइए कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए फलों की खेती पोमोलॉजी,
सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती ऑप्शन बी हार्टिकल्चर, ये सुमेलित नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं, ठीक ना। देखिए सब्जियों की कृषि को क्या कहेंगे, ओलेरी कल्चर कहते हैं। सब्जियों की कृषि को ओलेरी कल्चर कहते हैं। और यहाँ पे क्या दिया है, हार्टिकल्चर, जो कि सुमेलित नहीं है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है ये बताइए आप लोग। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा तना। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी तना। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा इसकी। देखिए हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय राइजोमेटस बहुवर्षीय शाकीय पौधा होता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, कुरकुमा लौंगा। यह किस फैमिली का होता है, जिंजिबरेसी फैमिली का होता है। ठीक, इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद यानी राइजोम होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 में क्या दिया है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन कौन सा है, विटामिन B12। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि B12 साइनोकोबलामिन का महत्वपूर्ण घटक है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। B12 के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। देखिए आंत के जीवाणु विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन में। ठीक, प्रश्न संख्या 17 देखिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रशांत कुमार हैं। देखिए प्रशांत कुमार वर्तमान उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं। ठीक है, और इसमें जो दीपक कुमार दिए हैं यह उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है इनको। ठीक ना। प्रश्न संख्या 18 देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन अपराधियों को कितने दिनों के अंदर सजा दिलाने के लिए यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, तो इस ऑपरेशन का नाम याद रखिए, ऑपरेशन है कन्विक्शन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 30 दिन या 1 महीना। दिन में पूछेगा या महीने में पूछेगा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, 30 दिन या 1 महीना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% ईवी करने के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2030 तक। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का जनवरी 2024 को 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रायबरेली जिले से संबंधित हैं। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हमीरपुर में। इंपॉर्टेंट लगाए रहिए इसको। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश पन्ना जिला में है। ठीक ना।
प्रश्न संख्या 23 देखिए, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है तो कहाँ है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। ठीक ना। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत शिखर दिया है, एक तरफ महाद्वीप दिया है, तो चलिए बताइए इन चारों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, अल्ब्रूस एशिया, अकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अल्ब्रूस। अल्ब्रूस सुमेलित नहीं है एशिया से। किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है, अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है। अब देखिए अल्ब्रूस के बारे में जान लेते हैं। अल्ब्रूस कहाँ है? देखिए रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर यह ऊंचा है। अल्ब्रूस 5642 मीटर ऊंचा है, रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। ठीक। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है तो देखिए बोत्सवाना और नामीबिया दोनों जगह कालाहारी मरुस्थल है। तो यानी 1 और 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है। देखिए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। अब देखते हैं कितने देशों की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं। अफगानिस्तान की सीमा 7 देशों से लगती है। कौन से वो देश हैं? चीन है, भारत है, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। ये 7 देशों के नाम याद रखिए कि अफगानिस्तान से इन 7 देशों की सीमाएं लगती हैं। ठीक ना दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।